आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं लता विद्यावाल लोहन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में संस्कृत की अध्यापिका हूँ। आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं संस्कृत विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर आई हूँ, जिसको पढ़ने में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होती है और जो इसका प्रकरण का जो नाम है, इसको पढ़ने में, इसके उच्चारण करने में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ये प्रकरण है इसके उच्चारण पर ध्यान दूंगी, क्योंकि इसके प्रकरण को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा गलतियां करते हैं। इसको हम बोलते हैं लंग, लंग लकार। इसका सही उच्चारण है लंग लकार। अब आती है, आप कहेंगे कि लकार क्या होते हैं? लकार होते हैं काल। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं काल अर्थात समय, ऐसे ही हम लोग जो है टेंस वगैरह पढ़ते हैं इंग्लिश में, ऐसे ही हम लोग संस्कृत में भी पढ़ते हैं लकार। इसमें भी कई लकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इसमें जो है 5 प्रकार के लकारों को ही पढ़ते हैं और 3 लकार के प्रकारों को हम इसका जो है ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो उसमें से एक लकार होता है जैसे लट लकार। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। ऐसे ही हमारा लिट लकार अर्थात भविष्य काल, और ये है हमारा लंग लकार अर्थात जो है भूतकाल, जो कि बीत चुका है। तो ये तीसरा मुख्य लकार है लंग लकार, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इसके अलावा 2 लकार और हम लोग पढ़ते हैं, लोट लकार और विधिलिंग लकार। इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले कि मध्यम पुरुष। अभी हमने जाना कि लंग लकार क्या होता है। तो लंग लकार होता है भूतकाल, यानी जिन धातु शब्दों का प्रयोग हम लोग भूतकाल में करते हैं संस्कृत में, उसे हम लंग लकार कहते हैं। अब है मध्यम पुरुष। जैसा कि संस्कृत में हम 3 पुरुषों को पढ़ते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष होता है, ये क्या है, हिंदी से थोड़ा सा उल्टा चलता है, जैसे कि थर्ड पर्सन, इंग्लिश में थर्ड पर्सन, ऐसे ही हमारा यहाँ पर जो है संस्कृत में आ गया थर्ड पर्सन ही होता है, लेकिन हम इसको सबसे पहले लिखते हैं जब हम पुरुषों की बात करते हैं, जिसमें हम लोग अन्य व्यक्ति यानी तीसरे आदमी के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही हमारे पास मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, मैं वक्ता हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं। तो आप क्या हैं? सेकंड पर्सन, यानी आप बात सुनने वाले व्यक्ति हो, श्रोता हो, तो आप मध्यम पुरुष हो। इसके बाद आता है उत्तम पुरुष, जिसमें हम स्वयं के लिए बात करते हैं, जैसे कि मैं, हम, इसी को ही हम संस्कृत में बोलते हैं अहम। ये सब होते हैं हमारे संस्कृत में। अब आती है बारी, हम यहाँ पर करते हैं लंग लकार मध्यम पुरुष। तो यहाँ पर हम मध्यम पुरुष की बात करेंगे सिर्फ। तो मध्यम पुरुष में बात सुनने वाला अर्थात श्रोता मध्यम पुरुष कहलाता है, जो कि आप हो। आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं इस समय वक्ता हूँ, और आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आप क्या हो? श्रोता हो, तो मध्यम पुरुष हो। इसके बाद मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। तो मध्यम पुरुष के कर्ता है, इसको करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगी कि प्रथम पुरुष एकमात्र ऐसा पुरुष होता है जो कि तीनों लिंगों में, जिसमें सर्वनाम शब्द और जो है संज्ञा शब्द आपके अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरह से तीनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। लेकिन जो आपका मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष होता है, वो तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग होता है। जैसे कि तुम, अगर मैंने बात करी तुम, तो तुम यहाँ पर सभी लिंगों में समान होगा, चाहे वो एक वचन हो, एक पुल्लिंग हो, चाहे वो द्विवचन हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, ऐसे ही आपका बहुवचन और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक वचन। एक वचन में हम त्वम, तो एक वचन का जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मध्यम पुरुष के कर्ता जो है, उसके एक वचन में त्वम, त्वम यानी तुम, जो कि एक वचन में प्रयोग हो रहा है। ऐसे द्विवचन युवाम अर्थात तुम दोनों, फिर बहुवचन अर्थात यूयम यानी तुम सब। तो यहाँ पर सारी बात जो है सेकंड पर्सन अर्थात मध्यम पुरुष के रूप में ही प्रयोग हो रही है। अब जान लेते हैं कि लंग लकार बनाए कैसे जाते हैं। तो इसको बनाने का बहुत ही सरल माध्यम है, जो आपको मैं बताऊंगी। इसका जो प्रयोग है हम कैसे कर सकते हैं। जब भी हमें लंग लकार किसी भी धातु को बनाने हो, तो हमें पता होना चाहिए मध्यम पुरुष को, मैं यहाँ पर मध्यम पुरुष बनाने की बात कर रही हूँ,
मध्यम पुरुष लंग लकार बनाने के लिए हमें प्रारंभ में अर्थात उसकी शुरुआत में आ जोड़ना चाहिए और उसके अंत में अह, अतम और अत। जैसे अगर मैंने एक शब्द लिया चल, तो यहाँ पर मैंने जोड़ा उसके प्रारंभ में अ, तो क्या हो गया अचल। इसके बाद उसके अंत में मैंने जोड़ दिया, एक वचन बनाना है तो अह, अचलह, क्या हो जाएगा अचलह। ऐसे ही हम बहुत सारे धातुओं का प्रयोग करके शब्दों को बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक वचन के लिए अह, ऐसे ही हम द्विवचन के लिए अगर हम करें तो प्रारंभ में आ गया अचलतम, तो ये आपका द्विवचन यानी दो चले। फिर आपका ऐसे बहुवचन बनाने के लिए अचल और अत, अचलत अर्थात अनेक चले। तो इनका प्रयोग करके सिर्फ आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है और इसका प्रयोग करके आप कोई भी धातु रूप लंग लकार में आसानी से बना सकते हैं और आजीवन आपको ये याद रहेंगे। एक और मुख्य बात यह है कि अक्सर हम एक गलती करते हैं कि हम क्या करते हैं कि कर्ता कुछ और लगाते हैं वचन के अनुसार और वचन के अनुसार हम उसकी धातु का प्रयोग नहीं करते। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है मध्यम पुरुष में कि कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। यानी अगर एक वचन आप कर रहे हो उसके पुरुष के अकॉर्डिंग, उसके पुरुष के अनुसार, तो आप जो है उसके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये बहुत मुख्य बात है, क्योंकि ये गलतियां हम बहुत करते हैं कि हमने तो क्रिया सही लगाई थी या हमने पुरुष का प्रयोग सही प्रयोग किया था। अब आता है उदाहरण। तो उदाहरण में हम तीनों वचनों में उदाहरण देखेंगे एक वचन त्वम भोजनम अखादा, अर्थात त्वम तुम, भोजनम भोजन, अखादा देखिए यहाँ पर अ और अह, प्रारंभ में अ और अंत में अह, एक वचन में। तो यहाँ पे खाद धातु थी, इसमें क्या बना दिया अखादह, अर्थात तुमने भोजन खाया, क्योंकि बात खत्म हो चुकी है, बात हो चुकी है, भूतकाल में चली गई है, तो तुमने भोजन खाया। इसके बाद द्विवचन यानी दो, युवा अक्रीडितम, युवा अर्थात तुम दोनों, फिर प्रारंभ में आ और अतम अंत में। तो क्रीड, क्रीड धातु होती है खेलना, तो यहाँ पर क्रीड धातु में जोड़ा गया है, तो आ जुड़ा तो आक्रीड और अतम, अतम जुड़ेगा अंत में तो हो जाएगा अक्रीडितम, अर्थात तुम दोनों खेले या तुम दोनों ने खेला। इसके बाद आता है बहुवचन यूयम, अर्थात यूयम हो गया तुम सब। अगायत, प्रारंभ में अ और अत अंत में, तो यहाँ पर जो है ग, जो हम बात करते हैं यहाँ पर जो है गौ धातु है जिसमें गाने की बात हो रही है। अगायत, अगायत, तो आ प्रारंभ में आ, गाय और अत जुड़ने के बाद अगायत, तो अर्थात तुम सबने गाया। तो आपने देखा होगा कि मैंने तीनों वचनों में और जो है अलग अलग प्रकार से जो है धातुएं बनाई, अलग अलग धातुओं में ही जोड़ के अलग अलग शब्द बनाए, और ये बहुत आसान है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान होगा आपके लिए। तो आपको इसी का प्रयोग करके अन्य वाक्य और अन्य शब्द बनाने होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप लंग लकार का बहुत ही भली भांति अच्छे तरीके से प्रयोग करना सीखेंगे। और आप ये नहीं, इसके अलावा अन्य शब्दों का निर्माण अन्य धातुओं में जोड़ के शब्दों को बना पाएंगे यदि आप इसको आसानी से याद कर लेते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।